के एतमादपुर तहसील के बरहन रोड पर एक रोड के निर्माण की मांग को लेकर के किसान पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे थे। किसानों की मांग थी कि उनकी जो ज़मीन ली जा रही है उसका मुआवज़ा उन्हें दे दिया जाए। इसके बाद में ही वह सड़क के निर्माण के काम को शुरू होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के नेतृत्व में किसानों का यह धरना दूसरे दिन भी अनवरत तरीके से जारी था। लेकिन किसानों के द्वारा लगातार इस योजना का विरोध करने और काम को बंद कराए जाने के बाद में घटनास्थल पर थाना प्रभारी से लेकर के तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए थे। तहसीलदार के द्वारा किसानों को समझाया गया कि जब तक किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवज़ा नहीं मिल जाता तब तक काम को शुरू नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर के किसान अब मान गए हैं और उन्होंने धरने को ख़त्म भी कर दिया है। किसानों का सिर्फ एक मांग थी कि उनकी ज़मीन का उन्हें मुआवज़ा दे दिया जाए। तो प्रशासन ने भी यह स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि जिन किसानों ने अपनी सहमति नहीं दी है, वो सहमति पत्र उपलब्ध करा दें और उसके बाद में उनको मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद ही काम शुरू किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि किसानों को यदि उनकी ज़मीन का मुआवज़ा नहीं मिलेगा, तब तक वह इस आंदोलन को लगातार जारी रहेंगे। हालाँकि इस किसान यूनियन के इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहुंच कर के भी समर्थन कर दिया। एतमादपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक के प्रत्याशी रहे बीरेंद्र सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर प्रशासन हड़का करके किसी किसान की जमीन को लेने का काम करेगा तो समाजवादी पार्टी एक्चुअली ये बरहन से मुखवार और चावली होते हुए ये आगरा जलेसर मार्ग तक जो निर्माण कार्य इस रोड है, इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसका रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चौड़ीकरण का काम प्रारंभ करा दिया, जबकि इसका नियम ये है, कोई रास्ता बनता है किसानों के लिए बनता है, क्षेत्र की जनता के लिए बनता है। जब कोई सरकार काम कराती है, किसानों की जो आम रास्ता है उससे अधिक अगर किसान की जमीन में कोई निर्माण सरकारी सार्वजनिक कार्य के लिए होता है तो उसकी सहमति के आधार पर उससे मुआवजा मिलने का काम होता है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या आनन फानन में ऐसी कौन सा अर्जेंसी क्लॉज आ गया यहाँ पर कि अगर ये मार्ग नहीं बनेगा और पैसा किसानों को नहीं मिलेगा तो यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को पता नहीं मुझे क्या लाभ है। मैं तो आपसे माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सड़क का निर्माण होता है या और कोई सार्वजनिक उपभोग के लिए कोई भी सरकारी योजना लागू होती है तो वहाँ क्षेत्रीय जनता के लिए होती है। जब क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि जब हमारी जमीन जा रही है, हमारा उसमें तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ऐसा कौन सा नियम है। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि पहले निर्माण कार्य होगा, उसके बाद तब मुआवजा मिलेगा। ये किसान दर दर कहाँ भटकते रहेंगे, ऐसा हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और उसका नियम देख लीजिए आप, जो है कि किसान अपनी जगह पर सही है, पहले मुआवजा मिलेगा उसके बाद कोई निर्माण कार्य होगा। अगर मैं प्रशासन के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, कोई यहाँ पर जबरदस्ती करने का काम न करे। अगर जबरदस्ती करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरी सलाह है प्रशासन के अधिकारियों से कि वो भी किसानों के बेटे हैं, जमीन उनके पास भी है। कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिना मुआवजा मिले अगर किसी की जमीन को अनावश्यक आके जो है उसको बुलडोजर चला दोगे, आप जो है जेसीबी चला दोगे, फसलें खड़ी हुई हैं, आप जाकर निर्माण कार्य कर, ये नहीं हो सकता। जो है ये इसको नहीं होने देंगे। हम लोग जब तक बैठे हैं तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। और डीएम साहब से हमारा आग्रह है, हमारी बात नहीं, किसानों की बात अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच रही हो डीएम साहब तक, तो इन किसानों के बीच में आगे वार्ता करें। और सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है सरकार के पास। जो है जब सरकार किसानों को पैसा देने को तैयार है तो मुझे नहीं पता इनका व्यक्तिगत लाभ क्या है प्रशासन के लोगों का। इनका जब प्रशासन का लाभ, मुझे तो एक ही बात दिखाई दे रही है, ठेकेदार से और इनकी मिली भगत है इन लोगों की। जो है इसलिए ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग प्रशासन के अधिकारी किसानों के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक है रोड 1 साल से
हमें मुआवजा को आश्वासन देते रहे और मुआवजा ना मिलो, इस वजह से हम रोड पे धरना बैठे। क्या कहा प्रशासन? एसडीएम साहब आए कि 30 तारीख को 10 तारीख तक तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा, आज तक ना मिलो। हम पे पहला फुसलाए कि सहमति पत्र पर साइन और कराए नहीं धोखे। क्या चाहते हैं? हमें तो मुआवजा मिल जाए और रोड चले, रोड बने, हमारी कोई लड़ाई ना आती। मुआवजा नहीं मिलता है। किसान चालू जान और या पैसा मिलेगा नहीं, अब जान भूख हड़ताल जान दे रहती जा रहे हैं। जमीन ही चली जाएगी तो फिर क्या होगा? है कि खेतन में ती जमीन जा रही है कि रोड अब क्योंकि रोड सिर्फ 2 गट्टा का हो, अब 4 गट्टा को कद्दो है, जमीन जा रही है। और हमने कई सोचो कही मुआवजा मिलेगा, कम से कम 5-6 दफा एसडीएम साहब से कही, तो वे बोले कि हाँ मुआवजा मिलेगा मिलेगा। 10 दिन में आ जाएगा, उससे कम 10 दिन निकल गई साहब, अभी तक आया नहीं। अब कह रहे हैं कि मुआवजा पीएम की योजना को इसका मुआवजा मिलता नहीं है। अब कह रहे हैं तो हमारी जमीन सबरी चली जाएगी, मुआवजा मिलना चाहिए हमें। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम संघर्ष जारी रहेगा हमारा, लाठीचार्ज कितनी हो चाहे हमें मरना पड़े चाहे कछु हो, हम छोड़ेंगे नहीं, जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें।